हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपनी जो 20A एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं। आज हम अपनी 20B एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो इसमें फॉर्मूले हैं उनको रीड करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। जो 20A एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सिलेंडर सभी को पता है कि किस टाइप का होता है। सिलेंडर इस टाइप का होता है जिसका बेस और टॉप दोनों सर्कल टाइप के होते हैं। यानी कि बेस और टॉप दोनों किस टाइप के होते हैं? सर्कल टाइप के, यानी कि सर्कल होते हैं इनके बेस में और टॉप में। तो ये इनके, अब ये सिलेंडर है, इसमें रेडियस होती है और हाइट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो देखो बेटा, इसमें टोटल सरफेस कर्व की बात करें तो कर्व होता है इसके चारों तरफ का, जो यानी कि इसको टॉप को भी छोड़ दो, बेस को भी छोड़ दो, जो बीच बीच का एरिया है उसको हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो बेस और टॉप दोनों है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। इसमें अगर हम सर्कल का एरिया ऐड कर दें, अब सर्कल कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, यानी कि बेस और टॉप 2 बन गए। तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहां से आपने कॉमन लिया 2 पाई आर, तो इन यहाँ पे क्या बच गया? एच, और यहाँ पे क्या बच गया? आर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बना है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये तीनों फॉर्मूले हैं जिनका आपने यूज करना है। पाई मीन्स आपके पास क्या आएगा? 22/7। अगर आपके पास पाई की वैल्यू गिवन हो तो ये कहा जाए कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज आप 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्योंकि लाइव क्लास में हम अच्छे से आपको रीड करवा चुके हैं, ये सारी चीजें अच्छे से बता चुकी हूँ मैं आपको, और फिर से एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि 20B एक्सरसाइज में हमें सिलेंडर के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे, और इसी के बारे में हमें बताना है। इसी के बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स गिवन है। 1 पार्ट मैं सॉल्व करवा रही हूँ और बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो पहला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड एच यानी कि हाइट की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास पाई हो गया 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू में हाइट यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इन तीनों 7 से 7 डिवाइड हो गया, और इन तीनों की मल्टीप्लाई हम खुद कर लेंगे। कैलकुलेशन वर्क आप खुद करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है वो अच्छी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास वॉल्यूम निकल के आएगा। ऐसे ही आप जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास ये आएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज लिखेंगे और आप इस तरह से बचे हुए नंबर्स को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज। देखो, एक टैंक है दूध का, जिसका जो किस टाइप का है? सिलेंडर टाइप का है, जिसकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड हाइट गिवन है 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। देखो, आपने मीटर स्क्वायर को, सॉरी, मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में। जो आपके पास कैपेसिटी पूछी है, क्वांटिटी पूछी है, इट मीन्स आपने क्या निकालना है? यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपने क्या करना है? सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में, तो वहां पे आपने मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आपके पास जो भी आए उसको आप 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आपके पास लीटर में आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ए वुडन सिलेंड्रिकल पोल इज 7 मीटर हाई एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड पोल जो है उसकी हाइट गिवन है कितनी? 7 मीटर। फाइंड द वेट ऑफ द पोल, फाइंड द वेट ऑफ द पोल ऑफ द वुड, वेट 225 kg पर क्यूबिक मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है।
तो बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाइट ऑफ वुडन बॉल इक्वल टू 7 मीटर गिवन है, रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमें आगे वेट दिया हुआ है मीटर क्यूब में, क्यूब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1/10 मीटर आ गया हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये देखो पाई यानी कि 22/7, ठीक है, इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1/10, इंटू में 1/10, इंटू में हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 22, इंटू में आपके पास कितना आ गया बेटा, इंटू में 1 ही है, अपॉन में कितना आ गया 100, तो ये आपके पास हो गया 0.22 मीटर क्यूब, कितना आ गया 0.22 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.22 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि अगर पर मीटर क्यूबिक जो वुड है उसका वेट अगर 225 किलोग्राम है तो जो आया है हमारे पास उसका वेट कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ ऑफ 0.22 मीटर क्यूब वुडन, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.22 इंटू में 225, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 225 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू 10, 2 टू 4 1 5, 2 टू 4 एंड ये हो गया आपके पास, एंड इंटू में 054, तो 0594 क्या आएगा बेटा 4950, 2 पॉइंट हमने यूज करने हैं डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कितने किलोग्राम आपके पास क्या आ गया, उसका वेट आ गया, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट 1 मीटर क्यूब भी नहीं था हमारे पास, 0.22 मीटर क्यूब है, तो इसमें हमारे पास 49.50 मीटर 0 किलोग्राम वेट आ गया जो सिलेंडर में वुड लगी हुई थी उसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो बेटा 10th क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम लाइव क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। जिस बच्चे ने लाइव क्लास नहीं ली है तो बेटा आप इसमें जो हेल्प ले सकते हैं एग्जाम्पल्स की, और वैसे भी हमने फॉर्मूले कर दिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कर लेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, इसमें रेडियस एंड हाइट गिवन है जिसका रेशियो दिया हुआ है। हमने मान लिया कि रेडियस और हाइट कितनी है हमारे पास 7x एंड 2x मान लिया, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है 8316 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए हमें हाइट भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है 8316 इक्वल टू 22 अब देखो ये आपके पास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें h को एक साइड रखेंगे, नहीं यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, 8316 इक्वल टू 22/7 इंटू में r क्या है, r की वैल्यू है आपके पास 7x, इंटू में 7x इंटू में h यानी कि 2x, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 डिवाइड हो गया। अब ये चीज ध्यान में रखना, कभी किसी बच्चे के माइंड में ये बात आ जाए कि मैम हम अगर हमारे पास ये नंबर लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा इस तरह के नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, बाकी को आप इस साइड ले आए, x की वैल्यू को एक बार छोड़ देंगे, यहाँ पे x जो वाले जो भी नंबर है उनको आप यहीं रहने देंगे, 8316 अपॉन में 22 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएंगे 7 2 जा 14, तो 14x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये 14 मल्टीप्लाई में है, इसको भी हम इस साइड ले आते हैं, तो इस 14 को भी हमने यहाँ से हटाया और ये डिवाइड में आ जाएगा 14, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप इनको डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 एंड 0, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब 7 से देखते हैं होता है कि नहीं होता, 7 2 जा 14 एंड 6 बच गए, 7 9 जा हो जाएगा 7 से 7 जा 7, 7 2 जा 14, 6 बच गए, तो 7 और 7 9 जा
और फिर हो जाएगा 7 7 जा, ठीक है। तो 11 से देखते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा और 11 7 जा, ठीक है। तो 11 से कट जाएगा। अभी डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा, 27 आ गया, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 27। अब 27 किसका क्यूब है ये हमें पता है ऑलरेडी, ये हमारे पास है 3 का क्यूब, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आई है तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7 इंटू में 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर, एंड हाइट इक्वल टू 2 इंटू में 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू में r प्लस एच या एच प्लस आर, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड कर रहे हैं आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे बेटा, बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बेस वेसल गिवन है हमें, और ये कहा है कि वो फुल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर से भरा हुआ है, उसका जितना भी पानी है वो एक खाली सिलेंड्रिकल वेसल में आ सकता है जिसकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख ली किसकी, रेक्टेंगुलर वेसल की, और उसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या भाई, रेक्टेंगुलर वेसल है, इट मीन्स वो क्या है आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारे पास आ गया। अब जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है इसका 4928। यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट को यहाँ रखो, बाकी को भेज दो उधर। 4928 इंटू में तो चला जाएगा 7, किसका 22/7 होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वायर यानी कि रेडियस कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो इंटू में 8 इंटू में 8, आर स्क्वायर है तो इंटू में 8 और इंटू में 8, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, आप देखो इसको 4 से चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 8 से देखो 8 और ये हो जाएगा 7 पे, ठीक है, यानी कि 77 पे कट जाएगा ये टोटल। अब 2 से काट 11 से काट दो 2 पे और 7 पे, अब ये हो गया आपके पास 49/2, ठीक है। तो आपके पास हाइट क्या आ गई 49/2 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 0.5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सो बेटा आपके जो 15 क्वेश्चन इसमें वीडियो में हो गए हैं, वो 15 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इसके बाद बचे हुए हम 5 या 6 क्वेश्चन रह गए हमारे 6 क्वेश्चन, वो अभी हम एक पार्ट और डाल देंगे इस वीडियो का, यानी कि इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यही होमवर्क रहेगा, कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें आपको, तो आप लाइव क्लास में मेरे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।